माय स्ट्रगल्स एंड माय फेलियर्स ने मुझे बहुत सिखाया है कि लाइफ को बिल्कुल। ग्रांटेड नहीं लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स बीइंग मिथुन चक्रवर्ती सन, हम्म। वो एक टैग जो है, इट इज अ वेरी बिग प्रिविलेज एंड इट इज करेक्ट। आल्सो वेरी चैलेंज। दोनों चीजें मेरे लिए पर्सनली, आई डोंट थिंक कि मैं उस नेपोटिज्म के टैग में आता हूँ। एंड आई थिंक नेपोटिज्म इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड, बिकॉज कोई आर्मी जनरल या कोई डॉक्टर या इंजीनियर, अगर उनके बच्चे लोग उनके फादर या मदर को फॉलो करना चाहते हैं, आप उसे नेपोटिज्म कहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिकॉज जो आप एनवायरमेंट है आप उसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने मेंशन किया नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आई थिंक वो नाम इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। मेरे लिए इतना बड़ा प्रिविलेज था उनके साथ काम करने को, बिकॉज वो इतने अच्छे एक्टर है, इतने अच्छे इंसान है। उनके साथ काम करने के बाद आई बिलीव मैं एक बेहतर एक्टर हो चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छन, वेलकम टू आवर चैनल बॉलीवुड सोसाइटी। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त तनम शेख आपके साथ। आज हमारे साथ है महा अक्षय चक्रवर्ती, जिन्हें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है और वो फिलहाल काफी कूल नजर आ रहे हैं और रेडी है काफी इंटरव्यू के लिए, एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं। सो वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप सब लोगों, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो मेरा ये फर्स्ट इंटरेक्शन है आपके साथ, बीइंग 4 years इन जर्नलिज्म, बट यू सीम टू बी डिफरेंट एज ऑन स्क्रीन। जैसे कि आपकी हम इंटरव्यूज देखते हैं, बट नाउ यू आर लुकिंग समथिंग डिफरेंट। सो व्हाट्स द डिफरेंट थिंग नाउ वी आर सीइंग फ्रॉम देन एंड नाउ? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ बेटर, बिकॉज आई थिंक ऑफ कोर्स लास्ट ईयर हम पूरी दुनिया ने बहुत चैलेंजेस फेस किए, सो आई थिंक सब लोग बहुत ही स्ट्रांग हो चुके हैं इवेंचुअली, और उसके अलावा भी आई थिंक माय स्ट्रगल्स एंड माय फेलियर्स ने मुझे बहुत सिखाया है कि लाइफ को ग्रांटेड नहीं लेते हैं। इम्प्रूवमेंट की बहुत जगह होती है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेट गो करना बहुत चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई थिंक उस जर्नी से लेकर अब तक, फ्रॉम जिमी से लेकर अब तक, जो मैच्योरिटी अभी आई है मुझ पे, अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, बट आई थिंक इट्स द मैच्योरिटी जो अभी चेंज आ चुकी है। बिल्कुल। सो मीमू जी, मैं आपको मीमू बोलती हूँ बिकॉज दैट्स अ वेरी लॉन्ग नेम। सो मीमू सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बीइंग अ सन ऑफ अ लेजेंड, was it difficult for you to create your own space in Bollywood? देखिए, to be honest, जो आप कहते हैं my own space, I'm still finding it, to be honest. Correct. Because आज के जमाने में it's more about the talent that you have, more than how you look, which is a very good thing. बहुत ही अच्छी बात है कि आज परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान दे जा रहा है, more than आपके एट्रीब्यूट्स। So I'm still finding my own place, and of course, being Mithun Chakravarty's son, वो एक टैग जो है, it is a very big privilege, and it is also a very challenge. दोनों चीजें, मैं दोनों चीजों को समझता हूँ, दोनों चीजों को अंडरस्टैंड करता हूँ, दोनों चीजों को मैंने अपना लिया है, because the more sooner मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि देखो ये हकीकत है, यही सच है, यही है, मोर मैं अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ। सो मीमू जी, हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो है आपने सारे लाइफ में फेसेस देखे होंगे बॉलीवुड में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नेपोटिज्म वर्ड को लेकर काफी ज्यादा वर्ड उछाला जाता था, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? व्हाट यू हैव टू से? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी जितने भी दर्शक आपकी शो देख रहे हैं, यही कहना चाहूंगा कि मेरे लिए पर्सनली आई डोंट थिंक कि मैं उस नेपोटिज्म के टैग में आता हूँ। एंड आई थिंक नेपोटिज्म इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड, बिकॉज मैं, ऐसा नहीं है कि मैं जितने भी स्टार किड्स या स्टार डॉटर्स या जितने भी आप बोलो, द वर्ड स्टार किड इज अ वेरी रॉन्ग टर्म फॉर मी, बिकॉज देखिए क्या होता है, अगर आप एक एनवायरमेंट में पैदा होते हो, अगर आप उस एनवायरमेंट में बड़े होते हो, तो वही आपका एनवायरमेंट होता है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं देखिए ये तो मुझे पता नहीं है। अगर बच्चे बड़े होके कुछ और करना चाहते हैं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, बट अगर वो अपने पेरेंट्स के पाथ को फॉलो करना चाहते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अभी अगर बड़ा एग्जैक्टली अगर कोई बड़े बिजनेसमैन या बड़े कोई आर्मी जनरल या कोई डॉक्टर या इंजीनियर, अगर उनके बच्चे लोग उनके फादर या मदर को फॉलो करना चाहते हैं, आप उसे नेपोटिज्म कहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिकॉज जो आप एनवायरमेंट में हैं, आप उसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं।
अभी मैं बचपन से फिल्म सेट पे जा चुका, मैं ट्रायल्स देख चुका, मैं देख चुका हूँ कि फिल्में कैसे बनती है, मैं उसी एनवायरनमेंट में मैं रहा. My mom was an actress, my dad is an actor, my in-laws have been part of the industry, my wife is an actress, मैं एक्टर हूँ, मेरे भाई बहन एक्टर्स एक्ट्रेसेस है, हम लोग की पूरी दुनिया ही फिल्म्स है. सो नेपोटिज्म इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड, वो जो बहुत ही मिस इंटरप्रेट हो चुका है. अभी जितने भी आप देखिए, जितने भी आज के एस्टैब्लिश एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस है, जो भी फ्रॉम हु कम फ्रॉम द फिल्म बैकग्राउंड, कितने टैलेंटेड है वो, दे आर सो गुड. तो आप ये नहीं कह सकते कि उनको वो ब्रेक मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. अरे आप उस एनवायरनमेंट में हैं, और अगर आपका टैलेंट है, डेफिनेटली लोग आपको पसंद करें. Exactly, that's what my point is. So it was a lovely answer and properly, explained everything. तो यहाँ पर हम सब जानते हैं सर की आपकी अपकमिंग मूवी आ रही है नवाज सर के साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा अपनी एक्टिंग को लेकर, बहुत ही ज्यादा टाइमिंग को लेकर फेमस है. तो क्या कहना चाहेंगे, कितना एक्साइटेड है, और कुछ बातचीत हुई है जस्ट बिफोर दी फिल्म टू स्टार्ट? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिल्म है जोगीरा सारारा, बहुत ही यूनिक फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म है, आज की जमाने की फिल्म है. एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने मेंशन किया नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आई थिंक वो नाम इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग. मेरे लिए इतना बड़ा प्रिविलेज था उनके साथ काम करने को, बिकॉज वो इतने अच्छे एक्टर है, इतने अच्छे इंसान है. ही इज अ वेरी गिविंग एक्टर, नेहा मैम के साथ, नेहा शर्मा जो मेरी को स्टार है फिल्म में, उनके साथ मेरा उतना काम नहीं रहा था, बट ऑफ स्क्रीन जितनी भी हमारी दोस्ती थी, शी इज अ वंडरफुल पर्सन. हमारे डायरेक्टर कुशांत सर इज अ वेरी ही इज एन एक्टर्स डायरेक्टर. वो समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है. तो व्हेन इट कम्स टू नवाज सर, उनके साथ काम करने के बाद आई बिलीव मैं एक बेहतर एक्टर हो चुका, बिकॉज ऑफ नवाज. बिकॉज वो कितने अच्छे से समझाते हैं, कितने अच्छे से उनके सीन में इन्वॉल्वमेंट होता है, वो उनकी जो इम्प्रोवाइजेशन है वो लाजवाब है. मतलब आप जब उनके साथ बैठे हो, आप खुद ही एक्टिंग सीख रहे हो, इतने अच्छे एक्टर. यस, एंड मैं कितना खुश हुआ था इस फिल्म के साथ पार्ट होते हुए. इतनी अच्छी जर्नी रह चुकी है इस फिल्म की. मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ नवाज सर के साथ काम करते हुए, कुशांत सर के साथ, किरण मैम जो हमारी क्रिएटिव थी उनके साथ, नेहा के साथ. इट्स बीन अ वेरी वंडरफुल जर्नी. हमारे जितने भी एडीज थे, हमारे डीओपीज, हमारे स्पॉट बॉयज, हम एक फैमिली हो चुके थे. लखनऊ में शूटिंग की थी. इट्स अ वेरी हॉलिडे एनवायरनमेंट. ऐसा नहीं था कि शूट कर रहे. इट वाज अ वेरी पिकनिक एनवायरनमेंट. बहुत मजा आया था. एंड उसके अलावा मेरी एक दूसरी फिल्म है जिसका मैंने ट्रेलर कल ही देखा, अभी मेरा रफ का ट्रेलर. उस फिल्म का नाम है रोश. रोश है उस फिल्म का नाम. इट्स अ थ्रिलर, एक रात की कहानी है. देयर इज अ कपल ऑफ कैरेक्टर्स, उनके साथ क्या होता है, कैसे होता है, किस मोड से उन लोग गुजरते हैं उस एक ही रात में. दैट्स द कोर ऑफ द स्टोरी. उसके अलावा टचवुड अभी मैं बहुत सी वेब स्टोरीज और वेब फिल्मों के बारे में मैं सुन रहा, क्या बोलते हैं, बातचीत हो रही है. और आपके थ्रू मैं अगर आपसे दरख्वास्त करूं, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी ये इंटरव्यू देख रहा है, मैं ये कहना चाहूंगा कि आई एम वेरी ओपन टू द फैक्ट कि इफ एनीबडी हैज एनी प्रोजेक्ट, अगर किसी ने कुछ लिखा है, अगर किसी के दिमाग में कुछ है, तो प्लीज कम टू मी. वी कैन वर्क टुगेदर, वी कैन मेक थिंग्स हैपन, बिकॉज आई एम एन ओपन बुक नाउ. मैं खुली किताब हूँ और चाहता हूँ जी, मैं चाहता हूँ कि मैं सब ले लूँ, बिकॉज कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है. इट्स ओनली अबाउट दिस, ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. आज हमने जिसको रिडिक्यूल किया है, कल वो सबसे बड़ा आदमी और बन सकते हैं. हम लोग किसी को इंडस्ट्री में किसी को अंडरएस्टिमेट नहीं करते. बिल्कुल बिल्कुल. इंडस्ट्री में किसी को अंडरएस्टिमेट नहीं करने का, दुनिया में किसी को अंडरएस्टिमेट नहीं करने. बिल्कुल. तो आई वांट कि जो भी अगर जब ये जो आपके इंटरव्यू देखे, अगर उनके पास कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई कहानी हो, कम टू मी, वी वुड वर्क इट टुगेदर. एब्सोल्युटली. बिल्कुल. सर मैंने देखा है कि आप सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं. आपका इंस्टाग्राम पे भी सिर्फ आपने न्यू बनाया, वो भी आपकी टीम हैंडल करती है. ताकि इसके पीछे की वजह क्या है, जबकि आज के टाइम में सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट एंड टू क्रिएट अवेयरनेस? एब्सोल्युटली. मैं आपसे राजी हूँ इस बारे में कि सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म आज के जमाने में. अगर कोई न्यूज हो, आज पूरी दुनिया छोटी हो गई, आज पूरी दुनिया फोन पे आ चुकी है, जो अच्छी बात है. अगर कुछ अच्छी खबर अगर आपको वैक्सीन के बारे में पता चलती है तो आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है. अगर सैडली कोई न्यूज होती है तो वो भी आपको पता चल जाता है. तो दुनिया इज कनेक्टेड वाया सोशल मीडिया. बहुत अच्छी बात है.
मैं आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन मैम, मैं बहुत शाय हूँ और मैं आई एम अ वेरी बोरिंग पर्सन। मेरे लाइफ में ऐसा कि मैं सेम चीज एवरीडे करता हूँ। अभी जैसे आपको पता है कि अभी लॉकडाउन अभी आने वाला है, बहुत जगह नाइट हो चुके हैं, तो मैं तो घर पर हूँ। अभी लकीली शूट खत्म करके आया, तो मैं घर पे सेम चीज एवरीडे करता हूँ। मेरे आई एम वेरी क्या बोलते हैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाला, टाइम टेबल वाला आदमी। सुबह उठ के उसी वक्त कॉफी पीऊंगा, उसी वक्त मैं अभी ऑनलाइन कोर्सेस कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी, तो पढ़ाई करता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैंडर्ड के साथ एक 2 महीने का कोर्स कर रहा हूँ। इट्स ऑन द स्पेशल सॉरी इट्स ऑन द थियरी ऑफ रिलेटिविटी बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके फिजिक्स के ऊपर उन्होंने जो पढ़ाई की थी उसके ऊपर मैं सीख रहा हूँ उनके बारे में। आई हैव जस्ट फिनिश्ड, एक हफ्ता अभी भी 7 हफ्ते बाकी। तो मुझे सीखना बहुत पसंद है, तो मैं एवरीडे उसी वक्त मैं पढ़ता हूँ, उसी वक्त मैं अपनी किताबें पढ़ता हूँ, उसी वक्त अपनी वर्कआउट करता हूँ। सो आई एम अ वेरी प्लान्ड बोरिंग पर्सन। तो मैं तो ये सोशल मीडिया पे कुछ होगा नहीं है, अगर मैं कुछ डालूंगा भी कंटेंट ही खत्म हो जाएगा एक दिन में, बिकॉज वही रिपीट होते जाता है। बट पर्सनली आई वुड सजेस्ट यू टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज वहां से आपको लोग कनेक्ट कर पाएंगे थ्रू द न्यूज क्लिप्स, यू नो there are a lot of people who need some kind of break so that they can do something better, and you are doing that thing, so it's really great initiative according to me. Absolutely, जैसे आपने कहा भी कि my team has the Instagram handle, I think वो करेंगे तो it's better, because फिर क्या होएगा, it's through them ना। तो एक मैं बिलीव करता हूँ कि हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर ये करना है तो उनको करने चाहिए वगैरह वगैरह। तो अगर जैसे आपने कहा है कि माय टीम इज हैंडलिंग, अगर उनके थ्रू कुछ किसी को आना है, आई एम ऑलवेज यस, आई एम, जैसे आपको मैंने कहा पहले, आई एम वेटिंग एंड आई वांट के ऐसी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो यहाँ पर सर हम इस जानते हैं कि आपकी वाइफ जो है वो टेलीविजन की नंबर 1 एक्ट्रेस है, उनका सीरियल जो है नंबर 1 पर हमेशा होता है। तो आप बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं, आपकी वाइफ टीवी से बिलोंग करती है, तो इक्वेशंस कितनी अच्छी होती है आप लोगों की, और क्या कुछ मतलब डिफरेंट होता है आप लोगों में? बिकॉज हम सब जानते हैं कि ये थिंकिंग है कि जो टीवी के स्टार्स होते हैं वो बॉलीवुड में नहीं आ सकते हैं, तो उसके बारे में भी क्या कहना है? इनफैक्ट ये पहले कहना चाहूंगा कि मैडी बॉलीवुड में आ चुकी है पहले। शी हैज डन मोर देन 3 फिल्म्स इन टोटल, मेरे से ज्यादा फिल्में उन्होंने की है, एंड शी इज वेरी सक्सेसफुल डाउन साउथ, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, उन्होंने बहुत सी फिल्में की है। उन्होंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किया है, जो उन्होंने किया है, पंजाब फिल्म की है, हिंदी फिल्में की है। सो अनुपमा एक्चुअली जो अपने जो उनके जो प्रोड्यूसर है, उनको मैडी का काम बहुत पसंद आया था, उन्होंने मैडी का काम देखा था, एंड उन्होंने इंसिस्ट किया था कि जो काव्या का रोल है मैडी ही करे। तो मैंने कहा कि ऑफ कोर्स इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डैड ने कहा इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज टेलीविजन आज फिल्मों से बड़ा हो चुका है, बिकॉज टेलीविजन हर आदमी के घर पे है। देयर इज अ टेलीविजन बॉक्स इन एवरी हाउस होल्ड। तो आप एवरी हाउस होल्ड पे आपका चेहरा आ रहा है। इमेजिन द पेनिट्रेशन आपका एज अ स्टार। आज जैसे आपने कहा सोशल मीडिया, आज मैडी सोशल मीडिया की एक इन्फ्लुएंसर हो चुकी है। इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोअर्स है, जैसे आप देखते हैं। तो इट्स सच अ बिग थिंग, बिकॉज उनका जो फैन फॉलोइंग है, जो यूथ है, द गर्ल्स एंड द बॉयज, आई थिंक एवरी जनरेशन इज हर फैन नाउ, बिकॉज शो इतना अच्छा है। मैंने एक एपिसोड मिस नहीं किया, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ द शो। जी जी, मैं हर एपिसोड देखता हूँ, एंड इट्स अ वेरी गुड शो। काव्या को रोल शी इज डूइंग इट सो वेल। हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं कि हाउ इट वर्क्स, व्हाट्स द मैजिक बिहाइंड द एग्जीक्यूशन। तो हम लोग समझते हैं। इनफैक्ट अभी अनफॉर्चुनेटली बिकॉज लॉकडाउन हो चुका है, टीवी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, सो शी एंड द एंटायर यूनिट हैव गॉन टू गुजरात नियर दमन, उधर पूरी शूटिंग हो रही है उनकी। So now for 2 weeks she has to be there. तो अभी 3-4 दिन से वो उधर ही है शूटिंग कर रही है। बिल्कुल, because nowadays we see कि lot of celebrities says कि आप बॉलीवुड में जाते हैं, हम सब जानते हैं मेडल सर जो है वो काफी जानी मानी एक्ट्रेस है हर जगह, क्योंकि जब आप एक बार टीवी में जाते हो तो आपको टैग मिल जाता है। तो उसी के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वाज कि अभी वो टीवी करें, फिर उसके बाद फिर से वो बॉलीवुड में आएंगे, तो फिर वो एक हो जाता है कि तुम ये तो टीवी का फेस है। So that was my question. नहीं, coming to that question, of course, ये भी कहना चाहूंगा कि because it's been the other way around for her. पहले उन्होंने first she entered Bollywood, now she's doing TV. In fact, आप believe नहीं करेंगे, उनको इतने अभी फिल्मों की ऑफर आती है after
Wow. after because but now she's committed to the show because it's Correct. doing so well and people want her to be in and she is loving the show so much. वो अभी ऑफरों को ना बोल रही कि सॉरी अभी टाइम नहीं है because I'm committed to अनुपमा. अभी रोल रिवर्सल हो गया. अभी वैसा हो गया है कि अभी इतने मेरे सामने उनको कितने कॉल्स आते हैं कि आप बस हम लोग को 5 दिन दीजिए, हम लोग जल्दी से कर लेंगे, हम आपको बस 20 डेज आपको ब्रेक करके 20 डेज का शेड्यूल कर लेंगे, यू नो. तो पर अभी बिकॉज उनका इतना जैम पैक शेड्यूल है, उनको मौका नहीं मिलता है फिल्म करने. बिल्कुल. आपको कोई प्लान है अगर आपको कुछ ऑफर हुआ जैसे रियलिटी शोज, खतरों के खिलाड़ी या तो फिर बिग बॉस या तो फिर कोई और डिफरेंट टीवी शो, सो विल यू डू इट? एब्सोल्युटली. टीवी जैसा आपको मैंने कहा, चाहे वो एवरीडे सोप हो या फिर कोई रियलिटी टीवी शो हो, अगर होस्ट करने का मौका मिले, अगर जज करने का मौका मिले, ऑफ कोर्स आई थिंक आई हैव नॉट रीच्ड द लेवल ऑफ बीइंग अ जज, बट अगर होस्ट करने का मौका मिले, पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, डेफिनेटली मैं आई विल थिंक अबाउट इट बिकॉज इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी. और क्यों नहीं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिग बॉस 15? बिग बॉस इनफैक्ट हमारी फैमिली का सबसे फेवरेट शो. हम लोग जब भी बिग बॉस आए, हम लोग बैठ के 9 बजे टेलीविजन ऑन करके पूरा एपिसोड देखते हैं. एंड वीकेंड्स को डेफिनेटली बिकॉज भाई आते हैं तो इट्स अ स्पेशल थिंग फॉर अस एंड ही रियली मेक्स इट वेरी एंटरटेनिंग. तो बिग बॉस इज वन ऑफ आवर फेवरेट शोज. माय मॉम्स मोस्ट फेवरेट शो इज बिग बॉस. वो वेट करती है साथ कि बिग बॉस कब आएगा. तो हम लोग की फैमिली में बिग बॉस बहुत ही फेमस है एंड इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग शो. यू नो कुछ ना कुछ यूं होते ही रहता है. यू नो मीमो सर, कमिंग फ्रॉम यू कि आप टेलीविजन की इतनी तारीफ कर रहे, बीइंग अ यू नो बॉलीवुड सेलिब्रिटी, इट्स रियली लाइक समथिंग डिफरेंट एंड इट गिव्स अ पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम यू. एब्सोल्युटली. बिकॉज देखिए मैम, अभी क्या हो गया है, ये जैसे अनफॉर्चुनेटली डिविजन हो चुका है कि हाँ वेब के लोग वेब के, टीवी के लोग टीवी, फिल्म के लोग. व्हाई? बिकॉज आप देखिए कितना मीडियम खुल चुका है काम के लिए. एंड इट्स नॉट जस्ट द एक्टर. आप जब सेट पे आते हैं, देयर आर सो मेनी पीपल वर्किंग टुगेदर. The DOP, the assistants, the lightman, the crew, the staff, the producer, director, actors, हम सब एक साथ काम कर रहे हैं. When there is so much of work, कितनी families को काम मिल रहा है. So many people are providing for their families, and if I can contribute in that beautiful mix of projects, क्यों नहीं? That is why जैसे आपको मैंने कहा पहले कि I'm open to new projects, whether वो film हो, television हो, web हो, I'm open to all of this because it's a complete circle. Correct. You know, and that is everything what is really equal. gives me happiness. जी बिल्कुल बिल्कुल. All right. So thank you so much, Mimo sir, interacting with us, and it was lovely having interaction with you because we just get to know more different sort of situation advice from a Bollywood celebrity. Thank you, ma'am. Thank you so much for having me. Means a lot. Thank you. Bye. Take care. Thank you. See you.